नमस्कार। आज अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित है, तो वो है सहारा इंडिया के जमाकर्ता। जी हाँ, और ये संख्या छोटी-मोटी नहीं है। ये संख्या लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की है कि जो आज सहारा इंडिया से प्रताड़ित हैं और सहारा इंडिया के बाद आज उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, तो वो है भारत सरकार यानी कि सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय के चलते आज करोड़ों सहारा के जमाकर्ताओं का ये हाल है कि उनका बुद्धि काम करना बंद कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जिनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और बहुत सारे लोग आत्महत्या करने के कगार पर हैं। जी हाँ, अगर आप किसी को मारकर उसका हाथ-पैर तोड़ दीजिए, उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ना दीजिए, तो वो आदमी एक तरह से 1 दिन बाद ठीक हो सकता है। अगर उसका हम उपचार ठीक से करें, तो वो आदमी ठीक हो सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर हम किसी को मेंटली टॉर्चर करने लगें, उसको दिमागी रूप से उसको अगर हम प्रताड़ित करने लगें, तो ऐसे व्यक्तियों को सुधरने में बहुत समय लगता है और ऐसे ही व्यक्ति जो है माइग्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या कर लेते हैं। आज जो भारत के गरीब जमाकर्ता हैं, जो सहारा में अपना पैसा जमा किए थे, यह सोचकर कि जब उनका पैसा परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, तो वो अपने लड़कों को उस पैसे से पढ़ा पाएँगे, हायर एजुकेशन दिलवा पाएँगे या वो अपने बच्चे या बच्चियों की शादी कर पाएँगे या वो अपना एक अच्छा-सा घर बना पाएँगे। इन छोटी-छोटी बातों को लेकर जिन्होंने अपना पैसा जमा किया था, आज वो अपने एक-एक पाई के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ना उनका सहारा सुन रहा है, ना उनका सहारा का एजेंट सुन रहा है और न ही उनका सहकारिता मंत्रालय यानी कि भारत सरकार सुन रही है। ज़रा आप सोच कर देखिए कि ऐसी स्थिति में अगर एक कोई गरीब जमा करता है जिसका अगर 20,000 रुपए ही जमा है सहारा इंडिया में और वो एक-एक पाई के लिए कभी जाता है वो साइबर कैफ़े पर दौड़ता है, कभी एजेंट के घर दौड़ता है, कभी वो अपने जहाँ उसने पैसा जमा किया था वहाँ दौड़ता है, लेकिन कहीं से जब उसको सहायता नहीं मिल पाएगी, तो वो गरीब आदमी थक हार कर क्या करेगा? अगर भारत सरकार को पैसे नहीं देने थे सहारा इंडिया में जो भी पैसा जमा है, अगर उसका बंदरबाट ही करना था, तो वो सीधे सुब्रतो राय से मिलकर दिवालिया घोषित करवा देती सुब्रतो राय की कंपनी को सहारा इंडिया को और सारे पैसे उनसे बंदरबाट कर लेती। आखिर हम गरीब जमाकर्ताओं को इतना परेशान करने का हक भारतीय सरकार को किसने दिया है? हम 2012 से वेट कर रहे थे कि हमारा पैसा मिलेगा, सहारा का मिलेगा पैसा या बीच में ऐसा हुआ था कि हमने छोड़ दिया था, हमको विश्वास ही नहीं था कि चलो पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हमने छोड़ दिया था। क्योंकि ऑफिस बंद, एजेंट गायब, तो हम सोच लिए थे कि चलो हमको पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भारत सरकार बीच में आती है और अमित शाह अपना पीठ थपथपाते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि अब आपका सहारा का सारा डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा, आप बस ऑनलाइन डिमांड कीजिए। हमारे अंदर फिर से एक नई ऊर्जा आ गई कि चलो भाई अब सब भारत सरकार जब बीच में इंटरफेयर कर रही है, तो हमारा पैसा मिलेगा। अब फिर वही हाल है। पहले तो जब साइट ओपन हुआ तो हम 20 दिन 25 दिन दौड़े अपना ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए। ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद पता चलता है कि चलो 45 दिन बाद क्लियर होगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ या फिर आपका रिजेक्ट हुआ या फिर क्या उसमें समस्या है। 45 दिन हमने वेट कर लिया, उसके बाद मोबाइल पर मैसेज आ रहा है डिफिशियंसी। अब एक गरीब आदमी जो ठेला वाला है, फुचका वाला है, सब्जी वाला है, उसके पास तो लैपटॉप है नहीं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जाएगा अपना साइबर कैफे पर या वसुधा केंद्र पर। वहां जाकर वो दिखाएगा कि भाई 45 दिन बाद मेरा पैसा अभी तक नहीं आया, देखिए क्या हुआ। और 45 दिन बाद ये भी नहीं है कि 46वें दिन ही आपका मोबाइल पर मैसेज आ जाए डिफिशियंसी का या फिर आपका जो अब दिखा रहा है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड वो दिखाने लगे। इसका भी कोई लिमिट नहीं है। तो एक गरीब आदमी जब जाता है साइबर कैफे पर दिखवाने के लिए थोड़ा मेरा अपडेट देख लो, तो वहां भी उससे हर बार 10 रुपए 20 रुपए लिए जाते हैं। जितनी बार आप चेक कराइएगा उतनी बार। आवेदन करने के नाम पर हर एक बॉन्ड पे 50 रुपए लिए गए। अगर 10 बॉन्ड है तो आप 500 रुपए दे दीजिए, पैसा 1 रुपया आया नहीं। फिर अब डिफिशियंसी दिखाने के लिए वो जा रहा है तो वहां भी उससे 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जहां जितनी शक्ति है उतना उससे पैसा मांगा जा रहा है। अब वो महीना में अगर 5 बार जाता है तो 5 बार उसे फिर 150 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रताड़ना का खेल खेला जा रहा है सहारा इंडिया और भारत सरकार के द्वारा मिलजुल कर मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे आपके मोबाइल पर डिफिशियंसी का मैसेज भेजा रहा है कि जिसका उपाय आपके पास है ही नहीं। अभी हमारा भी यही कर्तव्य है, हम लोग यही सोचते हैं कि हम आपके लिए ऐसा कुछ वीडियो बनाकर आपके लिए हेल्प करें, ताकि हम चाहते हैं कि आपका बहुत कम से कम पैसा खर्चा हो। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल तो है,
डिजिटल मोबाइल है उनके पास, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि कैसे उसको हम यूज करें, कैसे हम उसमें अपना डिफिशियंसी का मैसेज दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप घर बैठे कैसे अपने मोबाइल से ही अपना डिफिशियंसी चेक कर सकते हैं कि आपका अंडर प्रोसेस है या फिर डिफिशियंसी है, और डिफिशियंसी है तो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड में क्या एरर दिखा रहा है, ये सब आप घर बैठे देख सकते हैं। आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना घर पर ही चेक कर लेते होंगे, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि जो अनपढ़ हैं, जो नहीं जानते हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल है, या मोबाइल नहीं भी है डिजिटल, तो आप अपने मोबाइल से ही या उनको आप बता दें कि वो कैसे ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो नहीं जानते हैं कि कैसे देखा जाता है और आपके पास अगर डिजिटल मोबाइल है, तो आइए आपको स्क्रीन पर हम चल के मोबाइल से दिखाते हैं। आप अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड है या फिर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, या फिर कैसे उसको आप देख पाएंगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आप कैसे अपना डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड देख पाएंगे। और उसके बाद फिर से आपसे हम मिलेंगे एक बार और मिलकर चर्चा करेंगे कि ये जो कार्य प्रणाली है सहारा इंडिया और भारत सरकार की, आखिर वो सही है या फिर गलत है। आइए चलते हैं स्क्रीन पर देख लेते हैं सबसे पहले कि आप अपना डिफिशियंसी का मैसेज कैसे देख पाएंगे और क्या उसका प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के मेन्यू में आ जाना है। मेन्यू में आपको दिखाई देगा गूगल। जी हाँ, आप ये सिंबल देख लीजिए, यही गूगल है। आपको सिंपली इसी गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पे क्लिक करते ही आपको ऊपर सर्च दिखाई देगा। आपको सर्च बार में टाइप करना है SAHARA सहारा REFUND रिफंड पोर्टल PORTAL। आप वीडियो को रोक कर और ये देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये सहारा रिफंड पोर्टल लिख के आपको नीचे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसी सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर वाला जो पोर्टल दिखाई देगा सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crch.gov.in यही लिखा हुआ जहाँ होगा आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपके सामने सबसे ऊपर मोदी जी और अमित शाह का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा। जी हाँ, ये लोग तो मुस्कुराएंगे ही, क्योंकि इनका तो पैसा जमा है नहीं सहारा इंडिया में, हमारा पैसा जमा है, तो इन लोगों को मुस्कुराने दीजिए। आप ऊपर देखिएगा तो जमाकर्ता पंजीकरण के बाद एक जमाकर्ता लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो हम जूम कर देते हैं थोड़ा, देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर आपको जमाकर्ता लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका आधार नंबर, ऊपर आप देखेंगे तो आधार का नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो आधार नंबर में आपको अपने आधार कार्ड हाथ में ले लेना है, और जो आधार का अंतिम 4 अक्षर होगा वही आपको यहाँ पे डालना है। लास्ट 4 अक्षर डालना है, ये ध्यान रखिएगा। और मोबाइल नंबर में आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। OTP प्राप्त करने पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, जिसको आपको OTP दर्ज करे वाले ऑप्शन में डालकर और फिर OTP सत्यापित करने पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP सत्यापित करे पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आपका जितना भी अकाउंट होगा जो आपने पहले डिमांड किया था उसका डिटेल आपके सामने खुल कर आ जाएगा। और लास्ट में आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। हो सकता है कभी आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखाई दे, तो वेट कीजिएगा, कुछ दिन बाद आपका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो अंडर प्रोसेस है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वेट कीजिए। और अगर आपके मोबाइल पर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। तो आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, डाउनलोड पर क्लिक करके आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप फाइल डाउनलोड कीजिएगा तो आपके मोबाइल में वो फाइल खुल जाएगा, और जो भी आपकी समस्या है वो आपको दिखा देगा कि आपका डिफिशियंसी का मैसेज क्यों भेजा गया है और क्या आपका बताया गया है। तो आप ऐसे ही 1 बाय 1 से जाकर और जितने भी आपका डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड है उस साइट पर और जाकर अपना बारी बारी सबको अपलोड करके देख सकते हैं कि आपका क्या डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड है। क्योंकि देखिए मैंने लगभग 32-33 मेरा अकाउंट मैंने डिमांड किया था और सारे अकाउंट पे मेरा डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आ गया है। तो अब बारी बारी से सबका देख लेंगे। अब पढ़ लेते हैं कि डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड में क्या एरर दे रहा है। तो जैसे ही आप फाइल खोलिएगा आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आवेदन में कमियां की सूचना लिखा गया है, और यहाँ पे जो भी डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे लिखा गया कि क्या क्या आपका मतलब कहाँ आपने पैसा जमा किया था, आपका अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर सहित यहाँ पे देख सकते हैं आप कि विषय है रीट याचिका इतना
2023 का 56-308 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह के सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के संबंध में। अब नीचे आपका देखिएगा कि आपका लिखा रहेगा, आपका जो भी सोसाइटी है उस सोसाइटी का नाम लिखा रहेगा। जबकि सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में खाता संख्या, रसीद संख्या इतना, आपका रसीद संख्या लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा और आपका जो भी सदस्यता संख्या है वो लिखा रहेगा और आवेदन संख्या लिखा रहेगा। ये सारा डिटेल आपका लिख के आपका दिया रहेगा और नीचे फिर वही चीज़ लिखा रहेगा कि चूँकि सहारा सेबी में 25,000 रुपये करोड़ जमा है, उसमें से आपका 5,000 करोड़ रुपये रिफंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, जिसमें कि आपका पैसा लौटाया जा रहा है। फिर आप दूसरे पेज में आइएगा नीचे, तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे लिखा रहेगा कि जबकि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई और उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। अब कमियां आपका नीचे बिंदु देकर लिखा रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। मेरा दिया गया है कि खाता खोलने सदस्यता फॉर्म की स्कैन की गई छवियां सोसाइटी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। मतलब कि जो भी मैंने खाता खोला है, इसका सदस्यता फॉर्म जो है, मेंबरशिप नंबर फॉर्म जो है, उसका स्कैन कॉपी जो है वो सोसाइटी ने अभी CRCS पोर्टल को उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे ही आप अगला अपना जब डिफिशियंसी कम्युनिकेटर पर क्लिक करके और डाउनलोड कीजिएगा तो फिर आपका दूसरा कुछ समस्या दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा दूसरा जब मैंने अपना डाउनलोड किया तो उस पर लिखा है कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। मतलब कि डाटाबेस में मेरा जो भी विवरण है वो है ही नहीं, मैं एक वैलिड जमाकर्ता नहीं हूँ। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म, सदस्यता खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। मतलब जो भी मेरा आवेदन फॉर्म है, उसका जो भी सदस्यता खाता संख्या है, उसका स्कैन कॉपी सोसाइटी जो है वह CRCS को उपलब्ध नहीं कराई है। हमको फिर से सोसाइटी में जाकर संपर्क करना होगा। तो ऐसे ही आप भी अपना अलग अलग जो भी आपका डिफिशियंसी है उसको आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं कम्युनिकेटेड पर क्लिक कर करके, और सभी में आप देखेंगे कि आपका अलग अलग, या हो सकता है कि सभी में आपको एक ही मैसेज दिया गया हो। उस मैसेज को आपको 30 दिन बाद जो है उस डिफिशियंसी को आपको सुधारना है, उसको त्रुटि रहित करना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स थे जिसको फॉलो करके आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके सहारा इंडिया जो आपने डिमांड किया है उस अकाउंट में क्या डिफिशियंसी जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपने देखा मेरा लगभग 32 अकाउंट मैंने अपना डिमांड किया था, मेरे 32 के 32 अकाउंट पर डिफिशियंसीज कम्युनिकेटेड का मैसेज आ गया है और सारे अकाउंट पर एक ही मैसेज बस आया है। आपने देखा, मैंने 3 प्रकार का आपको मैसेज दिखाया और तीनों का मतलब एक ही होता है। वहां पहला आपने देखा कि पहला डिफिशियंसी दिखा रहा है कि वो रीडेबल नहीं है, मतलब कि आसानी से उपलब्ध नहीं है। जो भी सोसाइटी का मैंने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट वो आसानी से उपलब्ध नहीं है CRCS के पास। दूसरा कि मेरे पास एक से ज्यादा मेंबरशिप नंबर है, जो पहला मेंबरशिप नंबर होगा वही मान्य होगा, उसी पर मैं डिमांड करूं। तीसरा डिफिशियंसी ये था कि CRCS पोर्टल पर जो डाटा है, जो मेरा मेंबरशिप का डाटा है, वो सहारा के द्वारा दिया ही नहीं गया है, इसलिए मैं एक वैलिड जमाकर्ता सहारा का नहीं हूं। अब एक चीज सोचिए आप, मेरे पर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज ये तीनों आ गया। अब अगर 20, 25, 30 दिन बाद अगर साइट फिर से हमको कहता है कि आप फिर से उसको आवेदन कीजिए, तो एक बात बताइए कि मैं उसमें क्या सुधार कर ऑनलाइन करूंगा। क्या ये मेरी गलती है कि सहारा ने जो मेरा मेंबरशिप नंबर है उसका डिटेल CRCS को नहीं भेजा है? क्या ये मेरी गलती है कि मेरा एक से ज्यादा मेंबरशिप नंबर है? क्या ये मेरी गलती है कि जो रीडेबल ये एरर दे रहे हैं कि आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्या वो मेरी गलती है कि उनके पास सारा डाटा उपलब्ध नहीं है? तो फिर मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूं? मैं जो आप एरर देते अगर कि आपने अकाउंट नंबर सही से नहीं डाला है, आपका रिसिप्ट नंबर, अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पर मैं बॉन्ड से देखकर फिर से अपलोड कर सकता था। अगर आप ये बोलते हैं कि आपका जो स्कैन कॉपी है वो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से स्कैन कॉपी डालिए, तो मैं फिर से स्कैन कॉपी डाल देता। आप ये बोलते कि आपका आधार और सहारा का नाम अलग अलग है, आप एक नाम करके दीजिए, तो मैं वहां पे डाल देता। आप ये बोलते कि हमने पैन कार्ड अपलोड नहीं किया है, तो मैं पैन कार्ड अपलोड कर देता। लेकिन आप जो एरर बता रहे हैं, जो समस्या बता रहे हैं, वो तो मेरे बस का बात है ही नहीं। तो मैं उस समस्या को फिर कैसे दूर कर सकता हूं? और आप ये लिख रहे हैं कि अब जाकर सोसाइटी से संपर्क कीजिए। अरे अगर हमको सोसाइटी से ही संपर्क करना होता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं?
सुप्रीम कोर्ट बोल देता हमको कि हाँ जाइए आप पैसा ले लीजिए सोसाइटी से, तो हम पैसा उससे ले लेते हैं। हम जाते हैं ऑफिस में, ब्रांच मैनेजर से हम पूछते हैं, नहीं देता, उसका सिस्टम घर पे उठा लाते हैं। बहुत तरीके हैं, जनता के पास बहुत तरीके हैं कि वो जाकर और पैसा अपना ले सकता है। और हमको खुद से जाकर सोसाइटी से पैसा लेना होता तो फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास हम क्यों जाते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट को हमें पूछना चाहिए कि प्रोसेस चालू हो गया, पैसा भेजने का प्रोसेस चालू हो गया और डाटा उपलब्ध है नहीं सीआरसीएस के पास, ये कैसा खेल खेला जा रहा है? जब केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पैसा वापस कीजिए, उसके 2 महीना बाद आप वेबसाइट लॉन्च करते हैं। उन 2 महीने में आपने सहारा से एक बार भी पूछा कि जो ये 4 सोसाइटी है, क्रिएट कोऑपरेटिव, हमारा इंडिया, स्टार मल्टीपर्पस और सहारा यूनिवर्सल, इन चारों का डाटा आपके पास पूरा है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप अपना ब्रांच खोलिए, जो ब्रांच बंद है वहां से अपना पूरा डाटा लाइए और स्कैन कीजिए उसको। ये आपने सहारा को ऑर्डर दिया था। जब आपको मालूम है कि कैसे हमको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन वेरीफाई करना है, तो आपको सहारा से यह पूछना चाहिए था ना कि आपके पास सारा डाटा है कि नहीं। जो भी 31 मार्च 2023 तक का डाटा है वो आपके पास उपलब्ध है कि नहीं। वो सारे डाटा को आप एक जगह इकट्ठा कीजिए ताकि हम उसी से वेरीफाई करके पेमेंट करेंगे। लेकिन नहीं, आपको सहारा से मिलकर काम करना है। आपको दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे का बंदरबाट करना है। सहारा आपको पैसे दे देगी या दे दी होगी कि आप ऐसे ही सबके ऊपर डिफिशियंसीज का मैसेज भेजिए, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि चलो ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत हो रहा है तो सहारा को ऑफलाइन पेमेंट दिया जाए। जो भी 24,000 करोड़ या 25,000 करोड़ रुपए हैं वो सहारा को रिफंड कर दिया जाए। सहारा अपने ब्रांच से पेमेंट करेगी और उसके बाद सहारा अपना खेल खेलना चालू करेगी। री इन्वेस्ट फिर सहारा इंडिया अपना खेलना चालू कर देगी। तो जो समस्या हमारे बस की बात है ही नहीं कि हम उसका समाधान कर पाए, वो आप डिफिशियंसीज का मैसेज भेज रहे हैं। ये डिफिशियंसी थोड़ी है। एक से ज्यादा मेंबरशिप नंबर है तो आप सहारा से पूछिए कि एक से ज्यादा मेंबरशिप नंबर क्यों कटा है। आप सारे मेंबरशिप नंबर को एक साथ मर्ज कीजिए। डाटा सहारा ने उपलब्ध नहीं कराया है आपको, तो आप सहारा से पूछिए कि आपने इस अकाउंट का डाटा हमको उपलब्ध क्यों नहीं कराया है, मेंबरशिप नंबर कहाँ है इसका, आप इसका स्कैन कॉपी क्यों नहीं दे रहे हैं। आप सहारा से मांगिए। हम कहाँ जाए सहारा को खोजने? सहारा का एजेंट यहाँ पे नहीं है, सहारा के यहाँ पे ब्रांच कोई ओपन नहीं है। आज गरीब जनता की ऐसी हालत है कि ना एजेंट उसको मिल पा रहा है, ना उसका जो ब्रांच जहां उसने पैसा जमा किया था वो खुला हुआ है। सीआरसीएस का जो आपने नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर कस्टमर केयर का, उस पर बात करने पे फोन उठता नहीं है। कहीं भी आप फोन लगाइए, कहीं आप जाइए, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम कहाँ पूछे, किससे पूछे? और दर्शकों, जमाकर्ता आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सब जो दिन आपके सामने है इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सहारा के बहुत सारे अधिकारी ये बोलते हैं कि सहारा फिर से खड़ी होगी, फिर से मार्केट में जाएगी, फिर से कंपनी चालू होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सहारा चालू हो जाए भविष्य में और आपके पास एजेंट आए तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि उस वक्त आप कहाँ थे जब हम दर दर भटक रहे थे, ना हमारा डिमांड करने वाला कोई था, ना हमसे कोई हमारा रसीद पूछने वाला था, ना हमको कोई हमारा कुछ भी बताने वाला था। उस वक्त आप कहाँ थे? अभी आप हमसे पैसा मांगने आए हैं, उस वक्त आप कहाँ थे? एजेंट का काम केवल ये नहीं है कि वो आपका पैसा जमा कर दे कमीशन के लिए। ब्रांच का केवल ये काम नहीं है कि आपके केवल पैसा जमा कर दे। जब सहारा इंडिया पूरे अपने स्वभाव पर थी तो एजेंट भी खूब आ रहे थे आपके पास ऑफिस के। आपके पास देखा होगा कि आपके पास सहारा के मैनेजर तक घर पर चले जा रहे थे कि पैसा जमा कीजिए, लेकिन आज आपको कोई पूछने वाला है? आपको अकेला छोड़ दिया गया है कि जाइए आप भटकते रहिए। तो ये सब बहुत सारी चीजें थी। आप किस समस्या से जूझ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके सामने कैसी समस्या है, ताकि उसका समस्या का सबको मालूम चल पाए कि कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं किसके पास, ताकि सबको मिलजुल कर उसका एक समाधान निकाल सकें। और आपसे एक बात कहूंगा कि पैनिक मत होइए, आप लोग ज्यादा घबराइए नहीं। ये जो भी सारा कुछ दिक्कत आ रहा है ये इसका समाधान जरूर निकलेगा, क्योंकि जब हम लोग एक साथ आएंगे तो ये सबका समाधान निकलेगा। अभी जो मन कर रहा है सहारा इंडिया और सीआरसीएस को करने दीजिए, फिर जब हमारा जो मन आएगा वो जब हम करना चालू करेंगे तो हम सबका पैसा मिलेगा। आप घबराइए नहीं, आप लोग को बस घबराना नहीं है। आप लोग बस शांत बैठे रहिए और खेला देखते रहिए कि सहारा इंडिया और सीआरसीएस पोर्टल क्या मिलकर खेल खेल रहा है। हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे। बाकी फिर पेमेंट नहीं होगा तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट है ही, हम फिर वहां पे जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपके परिवार को या आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।